अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। परी का दिल। एक जमाने में एक खूबसूरत गांव था जिसके चारों तरफ बुलंद पहाड़ और हरी भरी वादियां थीं। इस गांव में एक परी रहती थी जिसका नाम लाला था। लाला का रंग चमकता हुआ सफेद और बाल सिया थे और उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती। इसके पास जादुई ताकतें थीं, लेकिन वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करती थी, न कि अपने फायदे के लिए। एक दिन गांव के करीब एक किसान आया जिसका नाम रहमत था। रहमत बहुत गरीब था और अपनी जमीन पर मेहनत करके किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसकी जमीन खुश्क हो चुकी थी और वो अपनी फसलों के बारे में बेहद परेशान था। इसने कई दिनों तक दुआएं की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो रोज रात खेतों में आकर मिट्टी को सींचता और दुआ करता, लेकिन आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरती थी। एक दिन लाला, जो गांव के करीब ही रहती थी, रहमत की हालत देखकर उसके पास आई। वो रहमत की तकलीफ को समझ गई और उसका दिल बहुत दुखा। इसने अपनी जादुई ताकत से आसमान पर एक बादल पैदा किया और फिर इस बादल को रहमत के खेतों पर ले आई। चंद ही लम्हों में आसमान से बारिश शुरू हो गई और रहमत के खेतों में पानी भर गया। रहमत ने खुश होकर कहा, शुक्रिया, तुम्हारा ये करम कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन लाला मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को सराहा है। तुमने दिल से मेहनत की, इसका फल तुम्हें मिलना चाहिए था। रहमत ने फिर कहा, तुम्हारी बातें हमेशा याद रखूंगा। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मुझे कभी किसी से मदद की जरूरत ना पड़े। लाला ने रहमत की बातों को सुना और फिर अपने जादुई परों को फैलाया। इसने कहा, याद रखो, कामयाबी हमेशा ईमानदारी और मेहनत से आती है। तुम्हारी जमीन आज सरसब्ज हो गई है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का जो रंग है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर लाला हवा में बुलंद हुई और गांव की तरफ परवाज कर गई। रहमत ने लाला की बातों को दिल से सुना और उसके बाद अपनी जमीन पर मेहनत में और इजाफा कर दिया। चंद महीनों बाद इसकी फसल इतनी खूबसूरत और भरपूर हुई कि पूरा गांव उसकी कामयाबी पर खुश हुआ। रहमत का दिल भी खुश था क्योंकि उसने सीखा था कि सिर्फ दूसरों से मदद लेने से ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करे। कुछ अरसा बाद रहमत की जमीन न सिर्फ सरसब्ज हो चुकी थी, बल्कि इसके खेतों में फसलें इतनी ज्यादा होने लगे कि वो दूसरे किसानों को भी बेचने लगा। उसने अपनी जमीन की ज्यादा फसलों से हासिल होने वाली आमदनी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाई बल्कि दूसरों की मदद भी की। गांव में जब भी किसी को जरूरत होती, रहमत आगे आकर मदद करता। गांव के दूसरे किसानों ने भी रहमत से सीखा और उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए अपने काम में बेहतरी लाने की कोशिश की। वो जानते थे कि अगर वो मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो कभी ना कभी कामयाबी जरूर मिलेगी। एक दिन रहमत ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और कहा, हम सबको याद रखना चाहिए कि हमें कामयाबी के लिए सिर्फ जादुई ताकतों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर की ताकत और मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। जैसे लाला ने मुझे सिखाया कि सही रास्ता खुद ही हमें मिल जाता है, बस हमें खुद पर यकीन रखने की जरूरत है। रहमत की बातों ने गांव के हर फर्द को मुतासिर किया और गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने लगे। लाला, जो अब भी गांव के करीब ही रहती थी, ये सब देखकर खुश हुए। इसने गांव के लोगों की तरक्की और उनकी मेहनत को देखते हुए दिल ही दिल में दुआ की कि उनकी जिंदगियों में कभी कोई परेशानी न आए। एक दिन जब लाला गांव के करीब एक बुलंद पहाड़ी से गांव की तरफ देख रही थी, तो इसने महसूस किया कि इसका दिल सुकून में है। वो जानती थी कि वो जो मदद करती थी, इसका असर सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं था बल्कि पूरे गांव में फैल चुका था। वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करती थी कि वो लोगों की जिंदगियों में अच्छाई ला सके, और आज इसका नतीजा सामने था। लाला ने अपनी जिंदगी का मकसद समझा था कि सिर्फ अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना भी अहम है, और यही असल खुशी है। गांव के लोग लाला की मदद के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहे और रहमत की मेहनत और ईमानदारी की कहानी आने वाली नस्लों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत और ईमानदारी है, और अगर हम दूसरों की मदद करें तो वो हमें अपने अंदर की ताकत का एहसास दिलाती है जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کہانیوں کی بستی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ کا وقت اور توجہ کا شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے خدا حافظ۔